हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे एरिया अंडर कर्व के बारे में। जेईई मेंस 2024 के अप्रैल सेशन में जो भी क्वेश्चंस इस चैप्टर के रिगार्डिंग आए उन सबको अपन सॉल्व करेंगे। बट बिफोर दैट इसी तरीके से अपन ने लगभग सभी चैप्टर्स को कवर किया है, जिनका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे फिर वो जनवरी सेशन के क्वेश्चन हो या अप्रैल सेशन के। ठीक, तो इस सेक्शन को अगर अपन स्टार्ट करें तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने को यहाँ पे दे रखा है कि अपने पास में एक कर्व ये है, दूसरा कर्व y इक्वल टू 1/x है। इनका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला दे रखा है, कहीं दूसरा भी होगा, और उन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की हेल्प से एक एरिया बन रहा होगा इन दोनों कर्व्स के बीच में। उस एरिया को इस तरीके से इसने डिफाइन कर दिया है। यहाँ पे L, M, N की जो वैल्यूज है वो अपने को फाइंड आउट करनी। अब देखो, सबसे सिंपलेस्ट तरीका, अगर मान लो तुम यहाँ पे इस कर्व को देखते हो, ये कर्व देख के तुमको सीधा सा फील हो जाना चाहिए कि एक्चुअली में x² इक्वल टू -4ay वाला टाइप का है। तो सबसे पहले क्या करोगे, -y को इधर ले लिया। हालांकि इसकी जरूरत अपने को नहीं पड़ेगी, इसके मतलब वर्टेक्स वगैरह निकालने की। जैसे देखो -y माइनस कॉमन इधर से लिया तो यहाँ पे 2x² - 3x - 1 आ गया, है ना। तुम यहाँ पे पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, x² - 3/2x - 1/2। अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, राइट साइड में परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। -1/2 इधर आ गया, यहाँ पे x - 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर -9/16 - 1/2 ये आ गया। अब अपन क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन को इधर लेके जाओगे y के साथ में, है ना। y में माइनस कॉमन ले लोगे तो y माइनस समथिंग बनेगा, जिससे अपने पास में जो फॉर्मेट है वो कैपिटल, अगर मान लो ये x - 3/4 इसको कैपिटल x बोल दूं और y माइनस समथिंग जो बनेगा उसको कैपिटल y बोल दूं, तो -4ay इस तरीके का मेरे पास में फॉर्मेट बनेगा, जिसका मतलब डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, है ना। बस इसी को अपने को बनाना है। जैसे यहाँ पे रफली अगर अपन इसको देखें तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का होगा, जहाँ पे यहाँ पे कहीं वर्टेक्स होगा, अपने को उसकी जरूरत है नहीं। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा अपने पास में कर्व है y इक्वल टू 1/x। 1/x का ग्राफ जो है इस तरीके से बनता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। अब एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने को ये वाला इसने दे रखा है, क्या दे रखा है, 1/2, 2, और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये होगा, क्योंकि अब यहाँ तो आएगा नहीं ना, तो ये वाले पोर्शन की अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है। अपने को एरिया जो चाहिए वो ये वाला एरिया चाहिए, यही इसने दिया हुआ है। इसको फाइंड आउट करने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। अब दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए अपन यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं, वही तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे आएगा 1/x, यहाँ पे क्या आ जाएगा, y की जगह 1/x यहाँ पे रख दे रहा हूँ, और ये y की जगह है ही 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3x - 2x²। इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 1 प्लस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये आएगा x प्लस 3x² - 2x³ इक्वल टू 1। सबको राइट साइड में ले जाता हूँ, तो 2x³ - 3x² - x प्लस 1 इक्वल टू 0 ये मेरे पास में आया, जो कि एक्चुअली में क्यूबिक इक्वेशन है। अब क्यूबिक इक्वेशन के बारे में इसने काफी इंटरेस्टिंग चीज दे रखी है इस क्वेश्चन में, कि वैसे फैक्टर्स अगर इसके करोगे, वैल्यूज निकालोगे x की, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट यहाँ पे इसने खुद बोल दिया ना, क्या बोला कि ये एक्चुअली में इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो x की ये 1/2 जो वैल्यू है ये आ रही है। जब x की 1/2 वैल्यू है, जिसका मतलब इसका एक फैक्टर 2x - 1 होना ही पड़ेगा, तो इसका एक फैक्टर अपने पास में निकल के आएगा 2x - 1। अब बाकी क्या बच रहा है, बाकी से डिवाइड करके देख लो। जैसे यहाँ पे बाकी चीज़ अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x³ है, तो यहाँ पे इसको x² होना पड़ेगा, और ये x हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, लास्ट में +1 है इसलिए, है ना। यहाँ से अपने को x की वैल्यू हाफ मिल रही है, वो अपने पास ऑलरेडी है। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो x इक्वल टू अपने पास आएगा -b, यानी कि 1 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4ac, c की वैल्यू भी यहाँ पे माइनस है तो ये +4 बन जाएगा, डिवाइड बाई 2, ये माइनस भी आता है। तो यहां से अपने पास दो वैल्यूज आ रही है ना, एक वैल्यू आ रही है 1 प्लस √5/2, एक आ रही है 1 माइनस √5/2। लेकिन अब देखो 1 माइनस √5/2 की वैल्यू को देखोगे तो √5 की वैल्यू -2 पॉइंट समथिंग बनेगी है, और 1 माइनस 2 पॉइंट समथिंग, मतलब ये वैल्यू जो रहेगी ये नेगेटिव रहेगी। नेगेटिव तो हमको चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमको तो केवल एरिया जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है उससे मतलब है। तो ये वाला हट जाएगा, ये अपने पास में आएगा, जिसका मतलब अब मेरे को एरिया किसका निकालना है, एरिया निकालना है अपने को। एक लिमिट 1/2 है, दूसरी लिमिट 1 प्लस √5/2। अब देखो एरिया अपन यहाँ पे दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो y dx कर दो या x dy कर दो। जब y dx करते हैं तो लिमिट x1 और x2 लगाते हैं,
और जब x dy करते हैं तो लिमिट y1 y2 लगाते हैं, और जब y dx अपन यहाँ पे कर रहे हैं जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने को दोनों फंक्शंस को y के रूप में लिखना है, और जो ऊपर वाला फंक्शन है पहले उसको लिख दो, उसमें से जो नीचे वाला फंक्शन है उसको सब्ट्रैक्ट अपन कर देते हैं। तो y2 माइनस y1 करोगे, ऊपर वाला क्या है वाइट वाला है, वाइट वाला अपने को क्या दे रखा है, वो दिया है 1 प्लस 2x माइनस 1 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर, ये दिया हुआ है। इसमें से मेरे को माइनस करना है नीचे वाला जो कि 1/x है dx, बस इसका इंटीग्रेशन करना है। जैसे सेपरेटली अगर करेंगे 1 का किया तो 1 का क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, है ना, और x पे सीधा सीधा लिमिट भी लगा दो, x आया, x पे एक बार, चलो अभी ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे 1, ये लिमिट लग गया। फिर ऐसे ही 3 x का इंटीग्रेशन किया तो x² आया, जिसमें बाई 2 को मैं बाहर ले लिया, x² अंदर लिख दिया, तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1 प्लस √5/2। फिर ऐसे ही -2 और x² का इंटीग्रेशन x³ हो जाएगा डिवाइड बाई 3, तो 3 को मैं बाहर ले लिया, अंदर x³ आ गया, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस √5/2 माइनस 1/x का इंटीग्रेशन ln x हो जाएगा, जिसमें एक लिमिट 1/2 है, दूसरा 1 प्लस √5/2। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपर लिमिट डालेंगे, जैसे 1 प्लस √5/2 डाला माइनस 1/2, ठीक है। फिर यहाँ पे 3/2, इसके साथ में अब मेरे को a² करना है ना, अब मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर दे रहा हूँ, जैसे नीचे 4 आ जाएगा, 1 प्लस √5/2 का स्क्वायर करेंगे तो a² किया तो 1 और √5 का स्क्वायर किया तो 5 प्लस 2√5 आ जाएगा, माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 2/3। अब यहाँ पे देखो, अब मेरे को क्यूब करना है, तो पहले वाले का क्यूब करेंगे तो ऊपर तो 8 आएगा, सब नहीं सॉरी डिनोमिनेटर में 8 आएगा। अब 1 प्लस √5 का मेरे को क्यूब करना, तो a³ 1 हो गया, b³ 5√5 हो गया, प्लस 3a²b मतलब 3√5 हो गया, फिर प्लस 3ab² b² किया तो √5 का 5 हो जाएगा, 5 या 15, यहाँ पे 15 आ जाएगा, माइनस 1/8 ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ln वाला टर्म भी आ रहा होगा, ln वाला टर्म उसको अभी मैं लिख दूंगा, है ना। अब यहाँ पे पहले क्योंकि जगह नहीं है तो थोड़ा सा, अब यहाँ पे देखो पहले वाले का एलसीएम अगर लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस √5 माइनस 1 यानी कि √5/2 बचेगा, पहले वाले में बच रहा है √5/2, ठीक है। दूसरे वाले में अगर देखोगे तो 3/2 को तो अपन बाहर रहने देते हैं, है ना, 3/2 को बाहर रहने देते हैं। अंदर की अगर बात करूँ तो 4 है, हाँ 4 अपने पास में है, 4 अगर है, अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 5 प्लस 2√5 माइनस 1, तो यहाँ पे 1 से 1 चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5 प्लस 2√5, 5 प्लस 2√5, ठीक है। अगले वाले में -2/3 की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 है ना, सिमिलरली 8 तो अपने पास में ऊपर है। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 से 1 चला जाएगा ना, यहाँ पे आएगा 5 और 3 8√5 प्लस 15, 8√5 प्लस 15 आया, माइनस यहाँ पे देखो, अब देखो ln 1 प्लस √5/2 ये आ रहा होगा, माइनस ln 1/2, ये ln m माइनस n दे रखा है, जिसको ln m इंटू n अपन लिख सकते हैं, सॉरी ln m माइनस n दे रखा है, जिसको ln n अपॉन n लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे अपने पास में क्या आएगा, देखो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे आया √5/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आएगा 15 प्लस 6√5 डिवाइड बाई 8। यहाँ पे देखोगे तो ये माइनस साइन के साथ में, चलो यहाँ पे आएगा 24, यहाँ पे 16√5 प्लस 30, ठीक है, माइनस 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, m/n करेंगे तो यहाँ पे अपने पास में आएगा ln 1 प्लस √5। अब देखोगे तो यहाँ से अगर इसको कंपेयर करते n की वैल्यू तो मिल गई, अब बाकी पोर्शन पे आते हैं। बाकी पोर्शन के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाकी पोर्शन के लिए देखो यहाँ पे 1/24 है तो 24 एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे कितना है 12√5 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर को, तो 15 × 3 = 45 हो गया, प्लस 6 × 3 = 18√5, फिर यहाँ पे माइनस 16√5 माइनस 30 और माइनस ln 1 प्लस √5/2 आएगा अपने पास में। अब देख लो क्या बच रहा है, तो रूट में अगर अपन देखें सबसे पहले √5 के साथ में 12 और 18 है, 30 हो गया, 30 में से 16 गया तो अपने पास में 14√5 बच रहा है, और 45 में से 30 गया तो 15 बच रहा है, डिवाइड बाय ये माइनस ln 1 प्लस √5।
अब कंपेयर अगर मान लो मैं इससे करता हूँ तो L जो है वो √5 के साथ में लिखा है तो L की वैल्यू 14 हो गई, M जो है वहाँ पे कांस्टेंट है वो 15 हो गया, N की वैल्यू ln के जस्ट पहले लिखी है और माइनस साइन यहाँ पे खुद से दे रखा है तो ये वैल्यू प्लस में आ जाएगी, 15 और 15 30 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में निकल के आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को देखो यहाँ पे एरिया के बारे में बात हो रही है, दो कर्व दे रखे हैं, एक कर्व y जो है लेस देन इक्वल टू 1/x है, दूसरा है y इज ग्रेटर देन a/x²। अब देखो एक ही जगह अगर मान लो 1 होता तो ये क्या आता, 1/x² आता। 1/x² का कर्व कहाँ, फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और 1/x का कर्व तो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं जो कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। सिंस यहाँ पे a की वैल्यू के बारे में बोल रहे हैं 0 से 1 के बीच में, जिसका मतलब इसका ग्राफ जो है 1 जैसे 2x² है ना। अब a की वैल्यू मैंने क्या ले ली 1/2 यानी कि 0.5 जो कि इसी के बीच में, इस तरीके का इसको कुछ ग्राफ होगा जो अल्टीमेटली यही इंडिकेट करेगा कि 1/x से नीचे की तरफ शिफ्ट होगा इसका ग्राफ जब अपन x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में बात कर रहे होंगे। जिसका मतलब अगर मान लो ग्राफिकली अपन इसको देखते हैं तो जैसे ये हो जाएगा अपना 1/x का ग्राफ, ठीक है। वहीं पे 1/x² या a/x² की बात करोगे तो उसका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से मूव करेगा। इसका मतलब ये 1 2 इस तरीके से अपने पास में 2 पॉइंट आ जाएंगे। अब मेरे को यहाँ पे फिर से वही करना है, एरिया निकालना है। कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। ये वाला एरिया निकालने के लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ y dx कर देता हूँ, वाइट वाले में से इस वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिसके लिए लिमिट्स की अगर बात करोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 2 है, तो अपन 1 से 2 में लिमिट लगा देते हैं। और वाइट वाला क्या है 1/x, इसमें से a/x² को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ और इसका इंटीग्रेशन खत्म। तो इसका हो गया ln x पे लिमिट लगा 1 से 2 माइनस a को कर दिया बाहर। अब x की पावर है -2 जिसका मतलब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन -1/x हो जाएगा और इस पे लिमिट लगा दिया 1 से 2, ठीक है। तो यहाँ पे आया ln2 माइनस ln1, ठीक है, माइनस a, और यहाँ पे आ जाएगा -1/2 -1, ठीक, ये अपने पास में वैल्यू आएगी। अब देख लो, अब अगर मान लो मैं इसको ये एक्चुअली में प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस आता है और यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो अपने पास में ln1 की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ पे आया ln2 माइनस, यहाँ पे देखोगे तो ये वैल्यू अपने को +½ देगी तो यहाँ पे आएगा a के साथ में ये है ना, और इसका आउटपुट इसने दे रखा है, ये है ना। यहाँ से अपन क्या कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे a/2 की वैल्यू एक्चुअली में 1/7 के बराबर है, तो a की वैल्यू 2/7, तो यहाँ पे 7a - 3 7 × 2/7 -3 मतलब -1 आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे है भी नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को y² = 2x दे रखा है और y = 4x - 1 वाली एक लाइन दिया हुआ है। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो y² = 2x है, जिसका मतलब इस तरीके का कुछ ग्राफ होगा, और दूसरा y = 4x - 1 वाली लाइन है। 4x - 1 वाली लाइन जो है इसका देख लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ आएगा, जब x 0 होगा तो y की वैल्यू -1 होगी, और जब y 0 होगा तो x की वैल्यू 1/4 होगी। इन दोनों को मिलाते हुए ये बन रहा है इस तरीके का, तो अपने को एरिया चाहिए ये वाला। अब इस एरिया को निकालने के दो तरीके हैं, वही y dx या x dy। दोनों को करने के लिए अपन यहाँ पे पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मान लो मैं निकालना चाह रहा हूँ तो मेरे पास में देखो एक साइड तो है y² = 2x और y = 4x - 1, तो y² यानी कि 4x - 1 का होल स्क्वायर = 2x कर देता हूँ। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आएगा 16x² और +1 - 8x - 2x = 0, ये अपने पास में आ रहा है, और ये इसके फैक्टर भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसको अरेंज कर सकते हैं, 16x² - 8x - 2x + 1 = 0, जिसका मतलब अगर 8x को कॉमन लिया तो यहाँ पे 2x - 1 आया, -1 कॉमन लिया तो यहाँ पे 2x - 1 आया = 0। एक फैक्टर हो गया 2x - 1, दूसरा हो गया 8x - 1 = 0। x की वैल्यू ½ आ गई और x की वैल्यू 1/8 आ गई,
है ना। अब देखो अगर मैं y dx करूंगा तो मेरे को y इज इक्वल टू पूरे पे रूट लगा के सॉल्व करना रहेगा, बट मैं वो नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं अगर इसको x dy कर दूं तो x dy करने के लिए अपने पास सबसे आसान अप्रोच रहेगा, जिसके लिए जब x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, अगर x की वैल्यू होगी तो y की वैल्यू इसमें डाल दो, ज़्यादा आसान रहेगा। 1/2 2 तो ये आ जाएगा 1, और जब 1/8 रहेगा 1/2 तो -1/2, ये अपने पास में इसका आउटपुट आ रहा होगा। तो जब x की वैल्यू 1/2 है, यानी कि ये वाला, तो 1/2 के साथ में इसकी आउटपुट जो है 1 आ रहा है, और ये वाला जब पॉइंट है, यानी कि जब 1/8 है, 1/8 पहले आएगा ना 1/2 से, तो ये -1/2, ये अपने पास में इसका। अब देखो, अब अपने को यहाँ पे x dy कर देते हैं। x dy करने के लिए राइट में से लेफ्ट को घटाना रहता है ना। तो x dy लिमिट y की लगेगी, यानी कि -12 से 1, और राइट वाला x करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब x की वैल्यू निकाल लो। इसमें x की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या जाएगा y + 1/4, तो बस यही रखना है, y + 1/4 राइट वाला हो गया। इसमें से लेफ्ट वाले को घटा दो जो कि y² 2 हो जाएगा, और dy। इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर आ जाएगा। जैसे y + 1 की अगर बात करोगे तो यहाँ पे देखो 1/4 तो मेरे पास में बाहर आ जाएगा। y + 1 को एक सिंगल फंक्शन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा y + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यहाँ पे -1/2, यहाँ पे 1, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। यहाँ पे आ जाओ, -1/2 तो इधर आ गया 1/3, और आ जाएगा y³ यहाँ पे आ जाएगा, ये 1/2 हो गया, ये 1 हो गया। इसको सॉल्व करना है तो 1/4 तो इधर है ही, इसको 1/8 कर दो, 2 को बाहर लिया है। 1 अगर मैं डाला तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आता है, माइनस, अब y की जगह -1/2 डाला तो ऊपर क्या आएगा 1 - 1/2, जिसका मतलब 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 आएगा। फिर -1/6 यहाँ पे आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 हो गया, और यहाँ पे आएगा 1/2 का क्यूब कितना होता है 1/8। सिंस -1/2 है तो -1/8, लेकिन इसका आगे भी माइनस रहता है तो ये +1/8, ये अपने पास में आएगा। इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा 15/32 माइनस, और इसको देखेंगे तो ये अपने पास में 9/8 है, 9/48, ये ऐसा कुछ आएगा, है ना। जिसका मतलब अब अगर मान लो मैं चाहूँ तो इसको कैंसिल कर सकता हूँ ना, 16 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, है ना। तो अपने पास 15/32 माइनस 3/16 है, 3/16 को मैं 6/32 लिख सकता हूँ, जिसका मतलब 9/32 मेरे पास में बचेगा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अपने पास में एक पैराबोला यहाँ पे दिया है, दूसरा पैराबोला यहाँ पे दिया है। पहले वाले पैराबोला को देखोगे तो ये एक्चुअली में x² = 4a y टाइप का है, और ये जो है x² = -4ay टाइप का, है ना। एक अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड है, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने को बताने हैं। देख, अब वैसे अगर इसका डायग्राम वगैरह भी नहीं बनाओगे ना तो भी चलेगा, डायग्राम बनाने से बस कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। बस थोड़ा सा दिखता सही है, इस तरीके से अपने पास में पॉइंट्स बन रहे हैं। कहीं पे भी हो सकते, कोई जरूरी नहीं एक्सिस पे होंगे, है ना, नीचे भी हो सकते हैं, ऊपर भी हो सकते हैं। मैं एक रफ डायग्राम बनाया। अब यहाँ पे अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर निकालने हैं, जैसे अपवर्ड वाला जो है, ये वाला जो है, ये अपवर्ड वाला है और ये डाउनवर्ड वाला है ना। मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखो बस ध्यान ये रखना किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है। उसके लिए अपन यहाँ पे इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मान लो मेरे को निकालना है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू दोनों, ये भी y के इक्वल है, ये भी y के इक्वल है, दोनों को इक्वल कर दो। यहाँ पे आएगा x² - 5x = 7x - x², जिसका मतलब सबको लेफ्ट में लेके आया तो 2x² - 12x आ जाएगा, और 2x को अगर कॉमन लिया तो x - 6 आएगा, है ना। या तो x 0 हो जाएगा या x = 6 होगा। इस तरीके से मेरे पास में 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। अब y dx लगा देंगे और x की लिमिट लगा देंगे। चलो, तो 0 से 6 में मेरे को लिमिट लगानी है। y2 कौन सा, ऊपर वाला ले लो। ऊपर वाला क्या है, सेकंड वाला, यानी कि 7x - x² में से मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है पहले वाला, यानी कि x² - 5x,
और पूरे पे लगा देना है dx। ये सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे अपन तो देखो 7 तो आ गया बाहर, फिर x का इंटीग्रेशन किया तो एक्स स्क्वायर बाई टू को बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया 0 से 6 माइनस यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो इन दोनों को देखोगे तो ये इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना भाई, 0 से 6 7x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x और पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, 2x स्क्वायर का अपन कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और नीचे आएगा 3 क्योंकि x क्यूब बन जा रहा है और 0 से 6। ठीक है, फिर 5/2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर 0 से 6। ये अपने पास में आ रहा है। अब देखो तो 7/2 इंटू 36 ये आ गया और माइनस 2/3 इंटू 6 इंटू 36 ये आ जाएगा प्लस 5/2 इंटू 36। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ये 18 हो जाएगा, ये भी 18 हो जाएगा और ये अपने पास में कितना हो जाएगा 2, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करने के देखो, एक तो सीधा सीधा तरीका 18 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 18 को 5 से मल्टीप्लाई करो, है ना। मैं ऐसा कर लेता हूँ 18 कॉमन ले लेता हूँ। 18 अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे आया 7, लास्ट में आएगा 5, माइनस वाला कितना आएगा, ये आना चाहिए 4 और 2 8 आना चाहिए। ठीक है, ये अपने पास में आना चाहिए, बस हो गया। तो यहाँ से क्या बचे, 4 बच रहा है, 4 बच रहा है तो 72, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, और आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, अपने पास में वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x करके एक पैराबोला है, फिर बोला है एक सर्किल है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो स्मॉलर वाले पार्ट का मेरे को एरिया बताना है। तो स्मॉलर वाले पार्ट का एरिया बताने के लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ज्योमेट्रिकली थोड़ा सा देख लेते, समझ लो, है ना, कि मान लो अपने पास में एक सर्किल दिया हुआ, इस तरीके का एक रफ डायग्राम में बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये अपने पास में एक सर्किल है और फिर क्या कह रहा है, अब अपने पास में एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इस तरीके का कोई पैराबोला होगा। अब इसका स्मॉलर पार्ट कौन सा होगा, ये जो है ये वाला पोर्शन, ये स्मॉलर वाला पोर्शन ही तो है, इसका एरिया मेरे को बताना है। अब इसका एरिया बताने के लिए अपन ऐसा कर सकते हैं ना कि यहाँ पे ये कि पहले इस वाले पोर्शन का एरिया निकाल लो और उसका डबल कर दो। अब इस वाले पोर्शन का भी एरिया निकालने के लिए अपन इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये तो पैराबोला का एरिया है और इसके बाद वाला जो ये वाला एरिया ये सर्किल का एरिया है। तो इसको डिफाइन करने के लिए अपने को ये वाला पॉइंट चाहिए रहेगा, जिसका मतलब सर्किल और जो पैराबोला है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने को चाहिए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दो। जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 है, वाई स्क्वायर की वैल्यू 4x है, तो प्लस 4x माइनस 5 को लेफ्ट में ले आए, ये आ जाएगा। इसके फैक्टर्स कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। एक फैक्टर x प्लस 5 हो जाएगा, दूसरा x माइनस 1 हो जाएगा, ये अपने पास में आएगा। x की वैल्यूज अपने पास में 2 आएंगी, जिसमें x इक्वल टू एक तो -5, ये तो हो ही नहीं सकता, दूसरा x इक्वल टू 1 आ जाएगा। x इक्वल टू -5 हो जाएगा तो ये -20 आ जाएगा ना, -20 वाई स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से पॉसिबल है। ठीक, तो अपने पास में ये पॉइंट आ गया 1, है ना। दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है, 1 को वाई कोऑर्डिनेट इसका निकालने की क्या जरूरत है, कोई मतलब ही नहीं है ना। दूसरा चीज यहाँ पे देखो, ये वाला ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे भी अपना फोकस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक सर्किल बन रहा है, तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की ये सर्किल की रेडियस है, तो रेडियस क्या है √5, 0 ये पॉइंट। तो मैं यहाँ पे जब इसका एरिया निकालूंगा तो क्या करूँगा, अपन यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि भाई 0 से 1 तक चलो पैराबोला का एरिया लेके, ठीक है, फिर 1 से चलो √5 तक सर्किल का एरिया लेके, बस ये पोर्शन है, इसको सिंप्लीफाई करना है और लास्ट में इसका क्या कर देना है, लास्ट में इसका दुगना कर देना है, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों वाले पोर्शंस को अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो चलो 2 को तो बाहर रहने दो। सबसे पहले 0 से 1 में पैराबोला की अगर अपन बात करें तो पैराबोला के लिए क्या आ जाएगा 2√x, है ना। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, पूरे पे रूट लगाया तो रूट ऑफ 4x, 4 का रूट 2 होता है, 2 बाहर आ जाएगा तो 2√x आ जाएगा और dx आ गया, प्लस 1 से √5 की बात करोगे तो यहाँ पे आएगा √5 माइनस एक्स स्क्वायर dx।
ये साइन इनवर्स वाला इंटीग्रेशन टाइप का दिख रहा होगा आपको, है ना। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो 2 तो बाहर है ही, है ना, अंदर भी 2 आया। रूट एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो क्या आ जाएगा, x की पावर 1/2 है, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, और 3/2 डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में है, उसको न्यूमरेटर में लेकर आओ तो 2/3 हो जाएगा। तो इसके साथ फिर से 2/3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे x की पावर 3/2 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ये आ गया। चलिए वैसे हाँ, आगे अगर अपन बात करें रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है इसका इंटीग्रेशन का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है x/2 और रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 5/2 साइन इनवर्स x/a यानी कि रूट, ये जिसमें एक लिमिट ये है, एक लिमिट ये है, और पूरे पे ब्रैकेट भी है। चलिए तो अभी अपने पास में 2 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 4/3, इसके साथ में 1 - 0 यानी कि 1 आएगा। चलिए फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर देखोगे, अच्छा इस 2 को मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं ना, 4/3 इंटू 2 किया तो 8/3 प्लस 2 इंटू, अब यहाँ पे देखो, अब इसको सॉल्व करो, √5 में यहाँ पे डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा, है ना, और फिर इसमें डाले तो यहाँ पे आएगा 5/2 साइन इनवर्स 1, फिर -1 के साथ अगर अपन चलेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आएगा 1/2 √4 की वैल्यू 2, ये अपने पास में आएगा, और यहाँ पे फिर से माइनस आएगा, यहाँ पे आएगा 5/2, 1 डाला तो अपने पास में यहाँ पे साइन इनवर्स 1/√5 ये आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये तो हो गया 8/3, और ये साइन इनवर्स 1 जो है ये π/2 हो जाएगा, तो ये अपने पास में आएगा π/2। अगर मान लो देखो इसको मैं अगर π/2 लिखता हूँ तो मेरे पास में 5π/4 आएगा, और 2 से 2 कैंसिल, 5π/2 बचेगा, ठीक है। तो अपने पास में यहाँ पे बचेगा 5π/2, 2 से मल्टीप्लाई करते हुए चल रहा हूँ, और यहाँ पे बात करोगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 को इधर किया तो ये -2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, -5 साइन इनवर्स 1/√5 ये अपने पास में आ रहा है। अब इसको देख लो, इसको अगर मान लो अपन देखते हैं अब क्या होगा, अब बताइए, अब यहाँ पे 4/3 आ गया, अपन ने π/2 ले लिया, है ना, चाहो ना तो ऐसा कर लो, क्योंकि ऑप्शंस के बेसिस पे अगर मान लो मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे कहीं पे π/2 पाई वाला तो कोई सिनेरियो है ही नहीं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि इस वाली अप्रोच को हटाते हैं हम, है ना, इसको भी हटाते हैं, यहाँ पे 1/2 को इंटू 2 लिखते हैं, और अपने पास में 8/3 तो है ही यहाँ पे प्लस 2, और यहाँ पे देखो 5/2 को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे ये बनेगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/√5, पहले और थर्ड में से मैंने कर दिया -1, ठीक है। π/2 माइनस साइन इनवर्स x को अपन कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आया 8, अभी अपने पास में आएगा 8/3 और प्लस 2 इंटू 5/2 साइन इनवर्स, ये आ जाएगा कॉस इनवर्स, आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/√5 -2, ये आएगा, हाँ -2 आ जाएगा, और तो 8/3 में से 2 गया तो अपने पास में बचेगा 2/3, और 2 से 2 गया +5, अब कॉस में है लेकिन अपने को साइन में चाहिए, साइन के लिए देखो कॉस इनवर्स 1/√5 को मैं थीटा अगर बोल दूं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√5 आया, जिसका मतलब इस तरीके से अगर एंगल बनाते थीटा यहाँ पे लेते 1 आ जाएगा, √5 आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर किया तो ये 2 आ जाएगा, जिसका मतलब साइन इनवर्स के साथ में अपने पास परपेंडिकुलर 2/हाइपो ये आएगा। तो ये देख लो किस में है, इसको अगर अपन देख पा रहे तो अपने पास में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे 2/3 5, ये अपने पास में आएगा सी ऑप्शन, ठीक। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंथी टाइप का हो गया साइन इनवर्स वाले इंटीग्रेशन की वजह से, यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी इसने थोड़ा सा यूज इस क्वेश्चन में किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर अपन बात करेंगे तो अपने को क्या दे रखा है, अपने पास में बोला है कि अपने को एरिया निकालना है इस इलिप्स के बीच में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में y = x लाइन के साथ में, ये तीनों पोर्शन अपने को कंसीडर यहाँ पे करने। इलिप्स को अगर देखोगे तो सबसे पहले 18 से डिवाइड करते x² / 18 + y² / 6 हो जाएगा = 1। यहाँ पे a > b है, जिसका मतलब हॉरिजॉन्टल शेप वाला टाइप का इलिप्स बनेगा। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक रफ डायग्राम इसमें ड्रॉ कर लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए।
जिसमें क्या होगा, इस तरीके का कुछ इलिप्स बन रहा होगा। ठीक, चाहो तो इसका कलर चेंज कर, ठीक है। ये अपने पास में ऐसा कुछ इलिप्स होगा। अब क्या कह रहा है कि अब y इज इक्वल टू एक्स लाइन भी है मेरे पास में, तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन। अब यहाँ पे जो एरिया है, एक्स एक्सिस है ना, देखो कौन सा एरिया की बात कर, एक्स एक्सिस, पैराबोला और ये लाइन, इन तीनों के बीच का जो ये एरिया मेरे को निकालना है। इस एरिया को निकालने के लिए पॉइंट पता होना चाहिए, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने को निकालने की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। इसको कैसे निकाल सकते हैं? इसको निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, y की जगह x डाल दो, है ना, y इज इक्वल टू एक्स है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x² इज इक्वल टू 18, जिसका मतलब x² इज इक्वल टू 9/2, x इज इक्वल टू ±3/√2। तो ये ऊपर वाला है तो ये प्लस में आएगा 3/√2, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है ना। और इस पॉइंट की बात करोगे, ये पॉइंट भी अपने को चाहिए। ये पॉइंट क्या है, इसकी मेजर एक्सिस है। मेजर एक्सिस यहाँ पे क्या हो जाएगी, a के बराबर हो जाएगी, जिसका मतलब ये a² 18 है तो a कितना हो जाएगा, 3√2। इसका y कोऑर्डिनेट भी कुछ होगा, उसको निकालने की जरूरत ही नहीं, हमको नहीं करना है, ठीक है। हम y dx से ही इसको सॉल्व कर लेंगे, तो बिना फालतू का ज़्यादा चीज़ों में अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं। तो अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले इतने वाले पोर्शन का एरिया, चाहो तो लाइन की हेल्प से निकाल लो, या फिर देख के तुम सीधा सीधा यहाँ पर राइट एंगल वाला प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, अगर तुम y कोऑर्डिनेट इसका निकाल लोगे तो, है ना, राइट एंगल का एरिया। बट अगर सिंस अपन यहाँ पे x dx कर रहे हैं तो इसमें लिमिट आ जाएगी 0 से 3/√2, ये अपने पास में आएगा। फिर प्लस आगे यहाँ पे अपने पास में क्या आएगा, यहाँ पे अगर मान लो मेरे को y dx करना है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 माइनस x² का रूट और पूरे पे डिवाइड बाई √3 dx, और ये आएगा 3/√2 से 3√2। x का किया तो x²/2 आ जाएगा, जिसका मतलब यहाँ पे 3/√2 का स्क्वायर, और ये 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। जिसको सॉल्व करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 9/2, 9/4 आ जाएगा प्लस में। अब यहाँ पे देखो ये 1/√3 है, और रूट ऑफ a² माइनस x² वाला इंटीग्रेशन अभी अपन देखें, ये क्या होता है, x/2, यानी कि x/2 रूट ऑफ 18 माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, यानी कि 3√2 ये आ जाएगा, जिसमें यहाँ पे यहाँ पे जो लिमिट है 3/√2 रहेगी, और ऊपर जो है 3√2, ये अपने पास में लिमिट आएगी। पहले वाले पोर्शन का एरिया जो है ये वैल्यू 9/4 आ रही है ना। यहाँ पे अगर देखोगे तो प्लस 1/√3 है अपने पास में। अब वैल्यू डाल दो, सबसे पहले 3√2 डाला, जिसका मतलब √18 डाला, पहले वाला पोर्शन तो 0 हो जाना है, ये तो हो गया 0, प्लस दूसरे वाले पोर्शन पे आ जाओ, ये आ गया 9 के साथ में, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3√2 डिवाइड बाई 3√2, यानी कि साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, फिर आ जाओ माइनस साइन के साथ। अब 3/√2 डालना है, 3/√2 अगर मेरे को यहाँ पे डालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 3/2√2 हो गया इस वाले पोर्शन में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9/2, इसका x² की जगह 9/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा रूट ऑफ 18 माइनस 9/2, ठीक है, माइनस 9, है ना, ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स 3√2, यहाँ पे इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, x है यानी कि 3/√2 इंटू, और यहाँ पे क्या लिखा है 1/3√2, 1/3√2, 2 से ये गए 1/2 मेरे पास में आएगा, जिसका मतलब π/6 आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो ये आया 9/4, यहाँ पे अपने पास में 1/√3 आ रहा है, यहाँ पे आ गया 9π/2, और माइनस यहाँ पे देखोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व अगर मान लो मैं करता हूँ 3√2, तो ये हो जाएगा 36 में से 9 गया तो 27, √27/2, जिसका मतलब अपन इसको क्या, √27/2, अब यही लिख दो, चलो ये आ जाएगा माइनस 9, यहाँ पे आएगा साइन, ये पूरा वैल्यू साइन इनवर्स 1/2 दे रहा है, जिसका मतलब π/6,
ये अपने पास में आ रहा है। अब देखो तो 9/4 तो यहाँ पे है, 1/√3 मेरे पास में यहाँ पे है ना। 9π/2 को अगर मान लो, देखो 9 पहले और लास्ट की बात कर रहा हूँ मैं, 9 को कॉमन ले लेता हूँ, पाई को कॉमन ले, 2 को कॉमन ले, तो 1 - 1/3 आया, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 3√3, 27 यही होता है। और ये अपने पास में आ जाएगा 2 × 2√2 ये अपने पास में आउटपुट आएगा। तो देखो 9/4 प्लस यहाँ पे अपने पास में क्या आ रहा है, यहाँ पे देखोगे तो 2/3 आ जाएगा ये, तो 1/√3 × 9π/2 × 2/3, ठीक है। और यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा 3 × 3√3 डिवाइड बाई 4 और इंटू 1/√3, ठीक है। अब इसको सॉल्व अपने को करना है। इसको सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ से क्या करते, 2 से 2 गया, 3 से 3, ये 3 गया, इससे ये √3, यहाँ पे बन रहा है √3π। इसको देखो कितना बन रहा है, 3 से ये गया तो ये बन रहा है 9/4। ये 9/4 इस 9/4 को कैंसिल कर देगा, अपने पास आएगा √3π। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन, जो कि अपने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा अलग करके दिया हुआ है। यहाँ पे अपने को ग्राफ्स को इवेल्युएट पहले करना होगा। जैसे y की अगर मैं बात करूँ तो y = जब x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो मॉड x x में खुलेगा, जिसका मतलब ये x² हो जाएगा। और जब x लेस देन 0 होगा तो मॉड x -x² में खुलेगा, ये वाला आ जाएगा। वहीं पे दूसरे वाले को अगर देखोगे तो y = क्या आ जाएगा, जब x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो x मॉड x x में खुलेगा, x -x करोगे 0 आ जाएगा। और जब x लेस देन 0 होगा तो ये प्लस x में खुलेगा तो ये 2x आ जाएगा। ये अपने पास में ग्राफ्स हैं, इनके बीच का एरिया अपने को बताना है, जिसके लिए थोड़ा सा इसको बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, x² वाला बात है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में x² है, लेस देन वाले में ये वाला है, तो -x² वाला पोर्शन हो गया। और फिर अपने को बोला है यहाँ पे कि जब 0 या 0 से बड़ा है तो इधर वाला ग्राफ है y = 0 वाला, लेकिन जब लेस देन है तो ये वाला ग्राफ, ये इस तरीके का है। सॉरी। तो अपने को ये वाला एरिया एक्चुअली में फाइंड आउट करना है, जिसका एक पॉइंट 0 है, दूसरा पॉइंट मेरे को निकालना है। दूसरा पॉइंट निकालने के लिए अपन यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं। जैसे पहले वाले इक्वेशन का पोर्शन y = 2x और y = x² है, तो यहाँ पे आएगा 2x = -x², जिसका मतलब x² + 2x = 0। x कॉमन तो x + 2 = 0, x की वैल्यू 0 या फिर -2, 0 अपन ऑलरेडी ले चुके हैं, ये वाली वैल्यू -2 आएगी। y कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ आएगा, हमको कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो अब अपना काम हो रहा है -2 से 0 में, और हमको यहाँ पे y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट करना है। y2 मतलब ऊपर वाला मतलब ये वाला, ठीक है, ये ऊपर वाला है और स्ट्रेट लाइन वाला नीचे वाला, तो यानी कि -x² - 2x ये मेरे पास में आएगा। इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, माइनस को बाहर ले लो, है ना। तो यहाँ पे आया x² का इंटीग्रेशन x³ 0 से 2, -2 से 0 में। फिर 2 तो अपने पास है, x का इंटीग्रेशन करोगे x² 2 को मैंने बाहर ले लिया, x² हो गया -2 से 0, ये आएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो माइनस तो बाहर है ही, सबसे पहले 0 डाला तो ये 0 हो गया, तो ये आ गया 0 माइनस। अब -2 डालेंगे तो -8/3 आएगा। -8/3 के आगे भी माइनस है, कहाँ, क्योंकि 0 माइनस लोअर लिमिट है ना, तो वो वाला माइनस है, तो ये इसको प्लस कर देगा, ये 8/3 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये हो गया 1। अब यहाँ पे देखोगे 0 माइनस -2 का होल स्क्वायर, तो 0 - 4 आ जाएगा, तो ये आएगा 0 - 4। तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई अगर करोगे तो 8/3 माइनस का बन जाएगा और 4 प्लस का बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/3। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में डी निकल के आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। और आगे आ जाते हैं। अब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये वाला है,
है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने को दे रखा है, इसमें अपने को मिनिमम ग्राफ के बारे में बात किया है साइन एक्स और कॉस एक्स का, और एक्स की वैल्यूज -π से +π के बीच में टेंड कर रही है। जब तक इसका ग्राफ नहीं बनाओगे तब तक ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन इसके ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे एकदम बेसिक वाली बात अगर करें तो अपने पास में मान लो ये वाला जो ग्राफ है -π से π के बीच में बताना है, ये पाई का ये हो जाएगा अपना साइन एक्स का ग्राफ, ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया। ऐसे ही अगर मैं कॉस एक्स का ग्राफ बनाता हूं, कॉस एक्स का ग्राफ कहाँ होगा, जैसे ये π/2 है, ये -π/2 और π/2, तो ये इन दोनों के बीच में जाएगा, है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे ही ये यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके का ऐसा रफ डायग्राम अपन बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा जिसमें ये वाला ग्राफ जो है कॉस एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला ग्राफ साइन एक्स को रिप्रेजेंट कर। अब मेरे को मिनिमम चाहिए। मिनिमम का मतलब क्या होता है, दोनों में जो सबसे कम है ना, जो ग्राफ के बेसिस पर अगर अपन देखते हैं दोनों में सबसे लोअर है। जैसे इन दोनों में यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये सबसे लोअर वाला पार्ट है, फिर उसके बाद ये वाला लोअर वाला पार्ट है, और ये चलता जा रहा है यहाँ तक, फिर क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ से ये चल रहा है। अब इनके बीच का जो एरिया है वो अपने को बताना है। मतलब कि जैसे ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया अपने को फाइंड आउट करके बताना है। जिसको बताने के लिए अब देखो यहाँ पे जब भी ग्राफ्स में इस तरीके से अपन एरिया निकाल रहे हैं और दोनों साइड आती है, यानी कि एक्स एक्सिस के अपर साइड में और एक्स एक्सिस के लोअर साइड में दोनों तरीके से ग्राफ अगर कंबाइंड होते हैं तो अपन यहाँ पे या तो एक्स एक्सिस को पॉजिटिव से ले लो, ठीक है, इसके एरिया को, और दूसरे वाले एरिया जो है एक्स एक्सिस के नीचे वाला उसको नेगेटिव साइन के साथ में ले लो। उससे क्या होता है कि एरिया जो है कैंसिल आउट नहीं होगा, अदरवाइज कैंसिल आउट चीज़ें हो जाती हैं और फिर अपना एक्चुअल में जो आंसर है वो निकल के नहीं आता है। तो इसके लिए अपन यहाँ पे एक और तरीका होता था कि जो नेगेटिव वाले पोर्शन का है, नीचे वाले पोर्शन का ले रहे हैं एरिया, तो उस एरिया के बाहर मॉड लगा देते हैं। वही चीज़ ये भी है ना। तो यहाँ पे अपन इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये -π है, ये पॉइंट -π/2 है, इस पॉइंट की बात करोगे तो -3π/4 है, ये अपने पास 0 है, ये वापस से π/4, ये π/2 और ये π, है ना। अलग अलग पार्ट्स में अपन इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इस वाले पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट वाला पार्ट जो है -3π/4 से -π/4, गलत है ना, 3π, ये तो सेकंड हो, -π से -3π/4 ये वाला एरिया। अब इसमें कौन सा वाला ग्राफ है, येलो पोर्शन में अगर देखोगे तो cos x का ग्राफ है, तो cos x का इंटीग्रेशन अपने को करना है। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। sin x पे लिमिट लगा दो, एक -π एक -3π/4, तो यहाँ पे आया sin -3π/4 माइनस साइन -π। साइन पाई देखो साइन -θ माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा -sin3π/4 और ये हो जाएगा +sin π, है ना। जिसका और साइन 3π/4 साइन π/4 के बराबर होगा, क्योंकि साइन थीटा साइन π - θ के बराबर होता है। π/4 मतलब 1/√2 माइनस आगे इसके लगा। जब अपन इस सबको ऐड करेंगे तो इसके आगे माइनस अपन ऑलरेडी लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी लगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये कैंसिल कर रहा होता। अब ऐसे ही सेकंड पोर्शन पे आ जाओ। सेकंड पोर्शन की अगर मैं बात करूं, सेकंड पोर्शन मेरा है -3π/4 से स्टार्ट हो रहा है 0 तक, ठीक है। नीचे वाले पोर्शन को एक साथ लेंगे, फिर ऊपर वाले पोर्शन को एक साथ लेंगे। उसमें भी अपने पास अब जो ग्राफ है वो एक्चुअली में साइन एक्स का है। जब साइन एक्स का ग्राफ है उसका इंटीग्रेशन cos x हो जाएगा। cos x पे लिमिट लगाओगे -3π/4 से 0, तो cos 0 माइनस cos 3π/4, वो भी माइनस वाला, cos -θ के बराबर होता है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 3π/4। cos 3π/4 यानी cos π - π/4, जिसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ये आएगा 1 + 1/√2, ठीक है। ये अपने पास में आ जाएगा, ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और रह गया, क्या रह गया कि cos x नहीं होता है इसका इंटीग्रेशन ना, इसका -cos x होता है, जिसका मतलब यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, और यहाँ पे अपने पास इसका आउटपुट -1 - 1/√, ये अपने पास इसका आउटपुट आएगा।
ठीक है। सिमिलरली थर्ड वाले पे आ जाओ। थर्ड वाला पोर्शन क्या है, 0 से π/4 में साइन एक्स है, तो ये 0 से π/4 में मेरे पास में साइन एक्स dx है, तो ये आ गया वापस से माइनस कॉस एक्स और 0 से π/4, जिसको अपन लिख सकते हैं cos 0 माइनस कॉस π/4। वैसे तो cos π/4 माइनस कॉस 0 आता है, लेकिन आगे भी माइनस है तो उल्टा हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 1 माइनस 1/√2। ऐसे ही फोर्थ पोर्शन पे आ जाओ। फोर्थ पोर्शन अपने क्या है, π/4 से π/2, ये है π/4 से π/2, जिसमें अब अपने पास जो ग्राफ है वो cos x का है, तो यहाँ पे आ जाएगा cos x dx, जिसका इंटीग्रेशन अपने पास में हो जाएगा sin x। sin x पे लिमिट लगा दो π/4 π/2, तो ये आ जाएगा sin π/2 जिसकी वैल्यू 1, sin π/4 जिसकी वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही फिफ्थ पोर्शन पे बात करते हैं। फिफ्थ पोर्शन क्या है, फिफ्थ पोर्शन अपना है π/2 से पाई तक, और ये किसका है, ये भी cos x का ही है ना, तो यहाँ पे cos x, तो यहाँ पे भी sin x आया, यहाँ पे π/2 आया, यहाँ पे पाई आया, sin पाई की वैल्यू 0, sin π/2 की वैल्यू, तो ये -1 आ रहा है। अब अपने को टोटल सम करना है। सम करने के लिए देखो, जैसे मैं यहाँ पे बोला था, फर्स्ट वाले एरिया को मेरे को नेगेटिव लेना है, तो माइनस साइन के साथ फर्स्ट आएगा। सेकंड वाला जो 0 तक जा रहा है उसको भी माइनस साइन के साथ में लेना है, फिर थर्ड वाले को प्लस साइन के साथ, फोर्थ वाले को प्लस साइन के साथ, और लास्ट वाला जो एरिया है उसको भी माइनस साइन के साथ अपने को लेना है। ये जो टोटल आएगा ये एक्चुअल में अपना एरिया निकल के आ रहा होगा। तो देखो, जैसे फर्स्ट वाला अपने पास में क्या था, -1/√2, तो ये हो गया +1/√2। सेकंड वाले की बात करोगे तो सेकंड वाला एरिया क्या था, 1, ये -1 -1/√2, तो ये सारी वैल्यू प्लस में हो जाएगी, तो याद आएगा +1 +1/√2, ठीक है। थर्ड वाले की बात कर लेते हैं। थर्ड वाला है 1 -1/√2। फोर्थ वाले की बात करते हैं, फोर्थ वाला भी सेम ही है, 1 -1/√2। फिफ्थ वाले की बात करते हैं तो -1 है, इसके आगे भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो 1 2 3 4, अब क्या हो रहा है, 1 2 3 4, आउटपुट आया 4। अपन से पूछा है a², अगर एरिया a है तो a² हो गया 16, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो अपने को काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे दे रखी है। बोला है अपने पास में एक सर्किल है ना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात हो रही है और पैराबोला के बारे में भी बात हो रही है ना। तो अपने को बताना है यहाँ पे, देखो पहले क्वेश्चन समझो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बाकी क्वेश्चन जैसा नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे अपने को बोल रहा है कि अपने पास में एक सर्किल है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा होगा, एक्सेस से तो बड़ा होना ही नहीं चाहिए, है ना। अरे थोड़ा दिखने में सही लगे यार, बस ये हो गया। फिर दूसरा क्या है, दूसरा अपने को बोला है एक पैराबोला है, पैराबोला भी बना देते हैं। पैराबोला अगर बनाएंगे तो ये y² = 2x वाला है। अब बोल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो जो इन दोनों के बीच का एरिया है वो तो ये है, ये वाला एरिया, लेकिन ये बोला इस एरिया के आउटसाइड वाला एरिया, जिसका मतलब इस वाले एरिया के बारे में बात कर रहा है। ये एरिया मेरे को निकाल के बताना है। अब इसको बताने के लिए पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे को चाहिए, है ना, और क्या क्या अपने को चाहिए। और अपन यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं ना कि अगर मैं देखो पहले अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं, एक एक चीज़ एक एक साथ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे x² है, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करना है, y² की वैल्यू यहाँ से 2x इसमें रख दोगे तो +2x हो गया, -8 इधर ले आते हैं, ये आ जाएगा। तो इसके फैक्टर हो जाएगा x² + 4x - 2x - 8 = 0। x कॉमन लिया तो x + 4 आ गया, -2 x + 4 = 0। एक आ गया x + 4, दूसरा आ गया x - 2 = 0। x की वैल्यू 2 भी आ गई, -4 का कोई लेना देना नहीं है तो 2 आ गया। तो 2 यहाँ पे अगर आ गया तो y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी, -2 यहाँ पे आती, ठीक है। अपने को ऊपर वाले से मतलब। अब देखो, अब एरिया की अगर अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई पूरा सर्किल का एरिया निकाल लेता हूँ यहाँ तक, 0 से 2 तक अगर मैं पूरा सर्किल का एरिया निकाल लूँ, उसमें से 0 से 2 के रेंज में ही पैराबोला का एरिया, ये वाला एरिया जो है, इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, है ना। जैसे 0 से 2 में मेरे को सर्किल का पूरा एरिया निकालना है, फिर उसके बाद उसमें से 0 से 2 में पैराबोला का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो तो अपने काम बन जाएगा। जिसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे 0 से 2 में सर्किल का एरिया y dx अपन लगा रहे हैं, x की लिमिट लगा दी है, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, y की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 8 - x² का रूट dx, फिर -0 से 2
पैराबोला की बात करोगे तो रूट ऑफ 2x dx ये अपने पास में आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व अगर अपन करेंगे तो सबसे पहले ही क्या आ जाएगा, x/2 रूट ऑफ a ये आ जाएगा प्लस a² यानी कि 8/2 साइन इनवर्स x अपॉन a 2√2। इस पे लिमिट लग गया 0 से 2, फिर माइनस, अब √2 तो बाहर आ गया, रूट x का इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर का 3/2 न्यूमरेटर के फॉर्मेट में लिखोगे तो 2/3 आ जाएगा, और यहाँ पे x की पावर ये आ जाएगा और 0 से 2। चलिए सबसे पहले 2 अगर अपन यहाँ पे डालेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 8 - 4, फिर यहाँ पे ये आएगा 4, यहाँ पे 4 आ गया, 4 साइन इनवर्स 1/, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√2 आ जाएगा। फिर 0 डालोगे तो ये तो 0 हो गया, ये वाला पोर्शन। इसमें देखोगे तो साइन इनवर्स 0, ये भी 0 हो जाता है। फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आएगा 2√2/3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर 3/2 जिसका मतलब 2√2 माइनस ये आ जाएगा। तो अब देखो ये आया 4 का रूट हो गया 2 प्लस 4 इंटू ये आ गया साइन π/4, तो ये आ गया पाई ही आएगा ना, हाँ ये पाई ही आएगा। और यहाँ पे देखोगे तो √8 इंटू √8 ऊपर दे रखा है तो -8/3 मेरे पास में आ गया, तो पाई प्लस 2 - 8/3, तो पाई माइनस मेरे पास में आएगा, ये आ जाएगा -2/3। ठीक, चलो तो ये इसका करेक्ट आंसर अपने पास में हो जाएगा ए ऑप्शन। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं सेगमेंट का, जो भी काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें एक लाइन ये दे रखी है, एक लाइन ये दे रखी है, और एक ये अटपटा सा एक कर्व दिया हुआ है ना। अब इस कर्व को अगर तुम देखोगे तो ये एक्चुअली में इसको अपन ऐसे देख सकते हैं कि y - 3x या 3x - y का होल स्क्वायर इक्वल टू x की पावर 3/2 का स्क्वायर, है ना। तो क्यूबिक टाइप का एक कर्व यहाँ पे बन रहा होगा। इस कर्व को अगर अपन सॉल्व करते हैं, है ना, चाहो तो देखो सबसे पहले अपने को इसका ग्राफ बनाना रहेगा। इन तीनों से जो कर्व बन रहा है उसके बारे में बात हो रही, या एरिया जो इन तीनों के द्वारा इंक्लोज किया जा रहा है। जैसे y = 3x है तो y = 3x वाला ये बन गया, है ना। इस लाइन को मैं y = 3x बोल दे रहा हूँ। दूसरी लाइन मेरे पास में क्या है, दूसरी लाइन जो है वो मेरे को यहाँ पे दे रखी है 2y = 27 मैंने, तो यहाँ पे इसके वो निकाल लो, पॉइंट्स निकाल लो ना। जैसे अगर y 0 है तो y 0 है तो ये तो 9,0 आएगा, तो 9,0 आ जाएगा, है ना। इंटरसेप्ट अपन निकाल लें। जब x 0 होगा तो 27/2, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 0,27/2। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए ये एक्चुअली में एक लाइन जा रही इस तरीके से। अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लेता हूँ, है ना। उसकी हो सकता है आगे चल के ऑब्वियस बात जरूरत तो पड़ेगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मान लो अपन यहाँ पे निकालेंगे तो क्या कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा y की जगह रख दो तो ये हो गया 6x = 27 - 3x, है ना। तो ये हो गया 9x = 27, जिसका मतलब x = 3, तो y = भी 3, जिसका मतलब ये पॉइंट जो निकल के आ रहा है ये आ रहा है 3,3, ये वाला। ठीक, अब अगर अपन इसको देखें, y = अपने को ये दे रखा है ना, y = 3x - x √x। ये ऑब्वियस सी बात है डाउनवर्ड टाइप का बन रहा होगा, है ना। कुछ पैराबोला टाइप का बनेगा। वैसे चाहो तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, dy/dx इसका निकाल लो, जिसका मतलब 3 आ गया, और ये x की पावर यहाँ पे अपने को 3/2 दे रखा है। x की पावर 3/2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3/2 × x की पावर 1/2, ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन। अब dy/dx को अपन 0 कर देते हैं। dy/dx को 0 किया तो 3 - 3/2 √x = 0, तो यहाँ से √x की वैल्यू क्या आ गई, √x की वैल्यू मेरे पास में 2 आ गई, यानी कि x की वैल्यू 4 आ गई। x की वैल्यू 4 पे dy/dx 0 हो रहा है ना। अब इसका ग्राफ बनाने का तरीका बता रहा हूँ, किस तरीके से अपन इसके ग्राफ को अप्रोच कर सकते हैं अगर थोड़ा बहुत आपको चाहिए तो। यहाँ पे 4 ले लो, 4 के बाद अगर मैं कोई भी वैल्यू इसमें डालूंगा तो x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी कि √x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जिसका मतलब 3/2 के साथ जो √x लिखा है उसके मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू 3 से बड़ी होती जाएगी, जिसका मतलब dy/dx जो है या f' वो नेगेटिव हो जाएगा, और इससे पहले होगा पॉजिटिव, है ना। अब स्लोप हो गया। अब स्लोप के बारे में कहानी ये है कि अगर अब अपने को ग्राफ रफली बनाना है तो रफली मैं ऐसा बोल सकता हूँ, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव होता जाएगा,
4 एक ऐसा पॉइंट है जिस पर एफ डैश एक्स 0 होगा, फिर उसके बाद घटना स्टार्ट कर देगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब अगर मान लो मेरे को इसका ग्राफ बनाना ही है तो और अपन क्या कर सकते हैं, एक चीज यहां पे देख सकते हैं, x इक्वल टू 0 पे y 0 है, ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका मतलब यहां से तो पास होगा ही, यहां से पास होगा तो इधर से ऐसा चल रहा होगा। 4 कहां पे आएगा, 4 की अगर बात करोगे तो 4 यहां पे कहीं आएगा। ठीक है, 4 अपने पास में यहां पे आएगा, इस पर एफ डैश एक्स 0 हो रहा होगा, यहां तक बढ़ेगा स्लोप और ऐसा हो जाए, है ना। वैसे चाहो तो ये भी देख लो कि जब अपने पास में y 0 है, y 0 अगर मान लो मैं यहाँ पे करूँगा, y अगर मान लो मैंने 0 कर दिया तो मेरे पास में आया 3x इज इक्वल टू एक्स रूट एक्स, एक्स से x गया तो x इज इक्वल टू 9 आ गया, है ना। लगभग उसी पॉइंट से पास हो रहा है ये, इस वाले पॉइंट से। एक सेकेंड ना, इस वाले ग्राफ को अगर मान लो मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिक अगर अपन बनाना चाह रहे हैं, है ना, वैसे तो उसका रिक्वायरमेंट है नहीं, बट फिर भी इस तरीके से चलेगा, यहाँ पे ये 4 होगा। अब अगर मान लो मेरे को इन तीनों के बीच का एरिया निकालना है, जिसका मतलब कौन से वाले एरिया के बारे में बात हो रही है, एरिया चाहिए हमको ये वाला जो अभी मैंने शेड कर दिया है, ये शेडेड एरिया अपने को चाहिए, जिसके लिए अपन ऐसा कर सकते हैं ना भाई, यहाँ पे ऐसा बोल देता हूँ, ये वाला जो पॉइंट, अब पहले y इक्वल टू 3x लाइन और ये जो कर्व दे रखा है इन दोनों के बीच का एरिया, और इस रेड लाइन के बाद दूसरी वाली लाइन और उस कर्व के बीच का एरिया, बस यही अपने को लगाना है। जिसका मतलब 0 से 3 में 3x में से सब्ट्रैक्ट कर दो दूसरी वाली लाइन, 3x माइनस एक्स रूट एक्स को। फिर दूसरे के लिए अभी अपने को 3 से 9 तक जाना है ना। 3 से 9 तक जाने के लिए अब दूसरी लाइन में अपने को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यह आ जाएगा 27/2 माइनस 3x/2, इसमें से मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है 3x माइनस एक्स रूट एक्स और पूरे पे इंटीग्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3x ये चला जाएगा, x की पावर ये क्या लिखा है, ये 3/2 लिखा है, 3/2 को सॉल्व करोगे तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा। अच्छा, एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लो, जैसे ये 0 से 3, यहाँ पे x की पावर 3/2 dx हो गया। फिर इधर आ जाओ, यहाँ पे 3 से 9 में आ जाते हैं, 3 से 9 में आओगे तो अपने पास में यहाँ पे आएगा 27/2 dx। ठीक है, माइनस, अब इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दो, इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 6 3 9, 9x/2 dx। फिर आएगा प्लस 3 से 9 एक्स रूट एक्स, यानी कि x की पावर 3/2 dx। तो x की पावर 3/2 को एक बार एक तो ये वाला पोर्शन है, एक ये वाला पोर्शन है, तो x की पावर जो 3/2 है उसको एक बार ही इंटीग्रेट कर देते हैं, जिसका मतलब x की पावर 5/2 डिवाइड बाई 5/2, 5/2 आगे चल के 2/5 हो जाएगा, x की पावर 5/2। इन दोनों को कंबाइन करके लिमिट को कंबाइन कर दे रहा हूँ, 0 से 9 में मेरे पास में चली जाएगी। फिर उसके बाद 27/2 आएगा, यहाँ पे आएगा x, जिसके साथ नीचे आएगा 3, ऊपर आएगा ये, यहाँ पे 9/2 और यहाँ पे आ जाएगा 1/2, क्योंकि x²/2 इसका इंटीग्रेशन होगा, यहाँ से 3/9 ये अपने पास में आएगा। तो देखो ये 2/5 हो गया, है ना, और 9 को अपन देखो, अब 9 में डाला 9 माइनस 0, तो 0 वाला तो खत्म हो, 9 आ गया। 9 को अपन 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर पूरे की पावर 5/2, स्क्वायर से पावर 1/2 चली जाएगी, तो यहाँ पे आएगा 3 की पावर 5 प्लस यहाँ पे देखोगे 27/2 और 3 में से 9 गया तो 6 यहाँ पे आ गया, माइनस 9/4, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 81 में से गया 9। ठीक है, चलो इसको अगर मान लो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, मेरे पास में अब कुछ पोर्शंस बच रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे अगर अपन इसको देखते हैं, 3 की पावर 5 को अगर देखोगे तो ये अपने पास में 81, 3 की पावर 4 होता है, और 81 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर 243, तो यहाँ पे आएगा 243, ये आ गया इंटू 2 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 486 डिवाइड बाई 5, ये अपने पास पहला वाला पोर्शन आ गया। माइनस, अब यहाँ पे आ जाओ, ये 3 आ गया, ये हो गया अपने पास में 81, ये आ गया प्लस 81, माइनस यहाँ पे आ जाओ, इसको देखोगे तो ये आ रहा है 72, है ना,
72 अगर ये आ रहा है तो अपने पास में ये आ जाएगा 18, है ना। 18 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में 18 इंटू 10 करते हैं 180, 180 में से 18 गया तो 162 ये आ जाएगा। अब देखो तो 486/5 और ये दोनों एक दूसरे 162 का हाफ 81 है तो ये -81 आ गया। 5 एलसीएम ले लो, 486 - 5 4 तो ये आया 81/5। अगर ये आ रहा है ना ए, ये अपना ए है तो अपने को निकालना है 10a, तो 10 इंटू 81/5 2 हो गया तो 16 2 162, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चंस को काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो कि अप्रैल सेशन जेईई मेंस 2024 में आए थे। इसी तरीके से अपन ने बाकी चैप्टर्स को भी कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।